अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमदाद और जिदोजहद साथ साथ। कप्तान ने प्लान क्या दिया? सिपह सालार मुतासरीन के साथ। पाक फौज ने कितने बचा लिए? जमील फारूकी के साथ क्या हुआ? हाई वोल्ट टाकरा कब? सबसे पहले बात बड़े खिताब की। सैलाब आया है तो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है जलसा ना करो, सैलाब मुतासरीन के लिए एक हो जाओ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जहलों में जलसे से खिताब। कहा भगोड़ा मुल्क से बाहर है, हमें देर दे रहा है। कहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। कल तक पीटीआई को नाअहल जमात करार देने वाले अब एक होने की बातें कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आज रिकॉर्ड महंगाई है। इन दो खानदानों ने 30 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, आसिफ जरदारी पैसा देखता है तो होश खो बैठता है। वाजे कर दूं, सबसे ज्यादा काम पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में किया। डैम्स बनाए, अवाम को रिलीफ दिया। इन्हें बता देना चाहता हूं, मैं सियासत नहीं हकीकी आजादी की जंग कर रहा हूं। इंपोर्टेड हुकूमत और पीडीएम का करप्ट टोला ये सुन ले कि हम इस जंग को हकीकी आजादी हासिल करने तक जारी रखेंगे। तुम्हारे खिलाफ जिद्दोजहद रुकेगी नहीं। गर्मी हो या बारिश, आजादी तक सड़कों पर रहूंगा। एक तरफ हमें कहते हैं कि जनाब सैलाब आया हुआ है, और सैलाब की वार्निंग कई हफ्ते पहले थी। तो जब सैलाब आया हुआ है तो ये बताएं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को अब दीवार से लगा रहे हैं, बल्कि ये पीडीएम, ये चोरों का जो ये टोला मुसल्लत हुआ है, ये आपका प्रोपेगेंडा के जी जलसे कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। कान खोल के सुन लो, ये मेरी हकीकी आजादी की जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं इस मुल्क को तुम्हारे जैसे चोरों से आजाद नहीं करता कि जी ओहो सैलाब आ गया, फिक्र ना करो। सैलाब में इंशाल्लाह इमरान खान और उसकी टीम और उसकी हुकूमतें वो काम करेंगी जो तुम सारी जिंदगी लगे रहो नहीं कर सकते। 30 साल इन दोनों हुकूमतों ने पावर में बैठे रहे, कितनी इन्होंने प्लानिंग की। तुम्हारे लिए तो कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो चोरी करके सारा पैसा बाहर पड़ा है। वो जो भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ है, किधर से पैसा आया उसके और उसके बेटों को, क्या अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहता है, और वो हमें दर्ज दे रहा है कि सियासत नहीं करनी चाहिए। तुम भी सुन लो, नवाज शरीफ मफरूर और मुजरिम, गौर से सुन लो। और यहाँ शहबाज शरीफ तुम भी सुन लो, और फजल रहमान डीजल तुम भी सुन लो, और आसिफ जरदारी जिसको पैसे की बीमारी है, जो पैसा देख के, आसिफ जरदारी जब पैसा देखता है उसकी मूछें ऊंची नीचे होनी शुरू हो जाती है। सब सुन लो, ये हमारी तुम्हारे खिलाफ जद्दोजहद, सबसे ज्यादा गर्मी पाकिस्तान में थी, तब भी मैं सड़कों पे था, तब भी मैं तुम्हारे खिलाफ जुलूस जलसे कर रहा था। गर्मी हो या बारिश हो, पिछले दिन बारिश हो रही थी तब भी जलसे कर रहा था। और जब तक मैं इंशाल्लाह अपने मुल्क को आजाद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे होऊंगा। सैलाब के अंदर भी ये जद्दोजहद चली रहेगी, ये जंगों के अंदर भी जद्दोजहद रहेगी, ये कभी नहीं रुकने लगी। सैलाब मुतासरीन शदीद मुश्किल में हैं, सब ने मिलकर उनकी मदद करनी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोल कर इमदाद की अपील। कहा टाइगर्स तैयार हो जाएं, आपका कप्तान आगे होगा, आपने मेरे साथ होना है। सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा, हमारी फोर्स सैलाब मुतासरीन की मदद में सबसे आगे होगी। इमरान खान ने कहा सैलाब मुतासरीन के लिए टेलीथॉन के जरिए पैसा इकट्ठा करूंगा। सानिया निश्तर की सरबराही में कमेटी बनाएंगे, जहां जरूरत होगी फंड्स देंगे। कौम को कहता हूं, हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। जब तक कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तहान पास नहीं हो सकते। को आज मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। तो ये जो इम्तिहान है, ये कौम मिलके लड़ती है इस इम्तिहान से।
गवर्नमेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सारी कौम इकट्ठी नहीं होती, इस तरह के इम्तिहान से हम पास नहीं हो सकते। ये रजाकारों को, टाइगर फोर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उन इलाकों में जाएगी और बड़े बड़े इलाके हैं जो पानी के नीचे हैं, ताकि हम उन मुतासरीन की मदद करें। परसों शाम को मैं एक टेलीथॉन करूंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा, इंशाल्लाह सारे इधर भी रहते हैं और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। सानिया निश्तर को हम इस फंड के ऊपर बैठाएंगे, कमेटी नीचे होगी, कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर लोगों को जरूरत है, जिधर मुस्तहिक लोग हैं, उसके मुताबिक हम ये फंड देंगे। अवाम के मुहाफिज मुसीबत की घड़ी में अवाम के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब में घिरे अवाम का दुख बांटने बलोचिस्तान पहुंच गए। लसबेला में मुतासरीन के साथ घुल मिल गए, उनकी हिम्मत बंधाई और कहा पाकिस्तान के अवाम उनकी अवलीन तरजीह हैं। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हो या अवाम की मदद, मुसीबत की हर घड़ी में पाक फौज है खड़ी। सिपा सलार भी मदद को पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के पास पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान के जिला लसबिला की तहसील लाखड़ा के दूर दराज इलाके गोट सदूरी का दौरा किया। आर्मी चीफ ने बारिश और सैलाब मुतासरा लोगों से मुलाकात की और मुसाफहा किया। तकलीफ और दुख की इस घड़ी में पाक फौज के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने इलाके में फ्लड रिलीफ और मेडिकल कैंपों का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात की और उनकी काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि बारिश और सैलाब मुतासरीन की हिफाजत और बहबूद पहली तरजीह है। हम सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुँचेंगे, मुतासरीन की दाद रसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमदादी कामों के साथ बहाली नौ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान की अवाम अव्वलीन तरजीह है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत कर दी। कहा रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की जाए। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि अहकामात का इंतजार किए बगैर अपने मुतासरा बहन भाइयों तक पहुँचे। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती आफत की जद में मुंह जोर सैलाबी रैलों ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। सवात में ग्लेशियर फटने से मोहडन झील ओवरफ्लो हो गई। बिफरा आबी रैला चिंगारता हुआ आया तो सब कुछ तिनकों की तरह बहा कर ले गया। होटल रेत के घरोंदों की तरह गिर पड़े। चारसदा में मुंडा हेडवर्क्स टूट गया। लोग छतों पर मैसूर हो गए। बिफरे पानी ने डेरा इस्माइल खान का 60% इलाका डबो दिया। पहाड़ों से गिरता गरजता पानी कहीं बंद तहस नहस हुए। चिंगारता पानी सब कुछ बहा ले गया। शहर शहर गांव गांव तबाही की कहानी। सवात में रेले हर शय तिंकों की तरह बहा कर ले गया। कलाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह हो गया। ग्लेशियर का फटना था कि महूदन झील ओवरफ्लो हो गई। तोदे कहर बनकर गिरने लगे। हर जानिब अल्लाहु अकबर और अस्तगफिरुल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगी। गाड़ियां शोर मचाती मौजों में तैरने लगी। सवात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद करना पड़ गया। नौशहरा डूब गया। घरों और चौक चौराहों में 4-4 फीट पानी जमा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बाबा पाराम सर। मना खैल के हिफाजती बंद ने भी मचलती लहरों के सामने हथियार डाल दिए। पुलिस लाइन में रेस्ट हाउस की दीवारें गिर गईं। काला गुजरान तहसील रोड समेत कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। नौशहरा के शहरियों के लिए अच्छी खबर, पानी की सतह कम हो गई। इंतजामिया का कहना है कि आइंदा चंद घंटों में सतह मजीद कम हो जाएगी। सूबे भर में जाँ भाग होने वालों की तादाद 193 हो गई। 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गयी। 15 पुल बह गए। 100 से जायद मकानात और दीगर इमारतें, 50 होटल्स तबाह हो गए। बिफरे पानी ने डेरा इस्माइल खान का 60% इलाका डुबो दिया। सैकड़ों मकान सैलाब की नजर हो गए। सिंध में सैलाब के बायस सूरत हाल बहुत गंभीर है। सूबे में सैलाब ने 50 लाख अफराद को मुतासिर किया। 17 लाख से जायद बेघर हो गए। 341 अफराद लुकमा या जल बन गए। 1000 से जायद अफराद जख्मी हैं। 2,47,000 से जायद मकानात तबाह हो गए हैं। 6 लाख से जायद खानदान मुतासिर हो गए। 1766 रिलीफ कैंप्स में 4,85,000 अफराद पनाहगुज़ीन हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील अनाम मेमन का सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से बातचीत में कहा कि सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह लोगों को रेस्क्यू करना है। इस तरह अभी जो रिपोर्ट्स हुई वो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स सिंध भर में वो 341, इंजरीज जो हैं वो 1009 रिपोर्ट हुई हैं। 13,622 लाइव स्टॉक लॉसेस रिपोर्ट हुए हैं। 4,44,900
267 जुज़वी घर तबाह हुए हैं और 2,87,447 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 27,98,895 एकड़ ज़मीन और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। 6,48,621 ख़ानदान फैमिलीज़ मुतासर हुए हैं। 49,02,360 जो अभी तक रिपोर्टेड हुए हैं जो लोग वो मुतासर हुए हैं। और इसी वजह से इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ को, पूरी दुनिया को, पूरी दीगर ममालिक से ये अपील हुकूमत सिंध की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से की गई है कि जी आप बढ़ चढ़ के इस एक कुदरती आफत, और मैं कहूँगा कि ये शायद हिस्ट्री में इतनी बड़ी कुदरती आफत कभी नहीं आई है। जनूबी पंजाब में बारिशें और सैलाब, हजारों घर सफ़ाई हस्ती समेट गए। सैलाब राजनपुर, तौंसा, रुझान, जामपुर, फाजिलपुर, डेरा गाजी खान में लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। मकीनों की नकल मकानी जारी है। मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना है। खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। सैलाब अब तक 167 अफराद की जान ले चुका है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। और पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया है। दीगर मसाइल ने मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। मुतासरीन को सैलाब से कितना मुतासिर किया है और इस वक्त उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं ब्यूरो हेड मुल्तान जावेद इकबाल अमगर से। जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, राजनपुर में भी सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लोग बेयारो मददगार हो गए हैं, बेआसरा हो गए हैं और बेघर हो गए हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जामपुर के इलाका रख अजमत वाला है और यहाँ पर तुर्किश मॉडल विलेज कायम किया गया है, जहाँ पर 350 से ज़ायद की खैमा बस्ती यहाँ पर आबाद की गई है। लोग यहाँ पर खैमों में आबाद हैं और यहाँ इनके मसाइल जानते हैं। सर, सैलाब ने जो है ना पूरे के पूरे ज़िले को इफेक्टेड किया है। सर, हमारे जो है ना घर गिर गए हैं, हमारे माल मवेशी भी चले गए हैं, तो काफ़ी डेथ भी हुई है यहाँ पे। मेरी बेटी का जहेज़ था सर, मैंने दिसंबर में उसकी शादी करनी थी, तो वो सारा का सारा इसमें जो है ना ख़त्म हो गया है, ज़ाय हो गया है। घर सामान होते हम निकाल नहीं सके क्योंकि हमें ये था कि इस तरफ से ऐसे उल्टा पानी आएगा, तो घर का कोई सामान नहीं निकाल सके। आप जाके देख सकते हैं अभी भी पेटियाँ डूबी हुई हैं। जामपुर और दाजल के दरमियान में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ सूरत हाल जो देखने में आ रही है कि अब भी रात का इस वक्त लोग बाहर बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ। ठीक है, शुक्रिया जावेद इकबाल, आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखिए कप्तान जमील फारूकी के हक में नया चूरन किसने बेचा और महंगाई नामंजूर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।